सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी गद्य खंड में पाठ 13 काले मेघा पानी दे पढ़ाऊंगी। तो आप मेरे साथ पाठ को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। पाठ है आपका काले मेघा पानी दे। ये पाठ धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण में काले मेघा पानी दे लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। बच्चों, ये जो मैंने आपको लाइन बोली कि यहाँ प्रस्तुत संस्मरण मैंने आपको पिछले पाठ में भी बताया था। संस्मरण मतलब ऐसी कोई घटना जिसमें हमारी पुरानी यादें जुड़ी होती है, तो उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घन बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच करता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ काले मेघा पानी दे। तो ध्यान से सुनेंगे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना और मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। तो बच्चों, आप इन बातों से समझ गए होंगे कि इस पाठ में कुछ बच्चे हैं जो बहुत शरारत करते हैं, खेलकूद कर रहे हैं, और कुछ लोग उनकी इन चीज़ों से परेशान होकर उन्हें कहते हैं मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया था, कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पिसाया, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया, इन पंक्तियों में जो लेखक है, हमारे जो लेखक हैं धर्मवीर भारती, वो कुछ ऐसे बच्चों का वर्णन कर रहे हैं जिनकी उम्र जो है 16, 17 या 18, इसके हिसाब से है। 16, 17, 18 साल के कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही मस्ती करने वाले हैं, और लेखक बता रहा है कि वो नग्न स्वरूप शरीर है, मतलब उन्होंने तन पर कपड़े नहीं पहने हुए हैं, सिर्फ एक ही जांघिया पहनी हुई है, या कभी कभी वो उसकी जगह लंगोटी भी पहन लेते हैं। और जब भी गली में से गुजरते हैं तो बहुत से लोग उनसे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी शरारतें करते हैं कि लोग उनसे परेशान हो जाते हैं, और उन्होंने उनकी टोली का नाम रख रखा है मेंढक मंडली।
अब लेखक क्या बताते हैं कि जब भी उनकी टोली जो है गलियों में से गुजरती है तो वो जयकारा लगाते हुए गुजरते हैं, और उनका जयकारा क्या होता है कि बोल गंगा मैया की जय। और जैसे ही लोग जो है इस जयकारे को सुनते हैं वो सावधान हो जाते हैं, और देखने के लिए स्त्रियां, लड़कियां छज्जे और बारजे से झांकने लगती हैं। और ये जो टोली है, ये 16-18 बरस के लड़कों की उछलती कूदती हुई गली में से गुजरती है, और क्या पुकार, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।